मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी और आपने भी बी चूज तो अभी मैं हूँ IIT दिल्ली में और मेरे पास है पाकिस्तानी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या इंडिया के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जेईई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो रूल्स तो काफी सिंपल है। आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। हर सही आंसर के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपए और हर गलत आंसर के लिए कुछ भी नहीं। जिसके बाद आपके पास चांस होगा जितना भी अमाउंट आपने जीता है उसको डबल करने का, जिसके रूल्स मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एक बारी। तो ये है पाकिस्तान का एंट्रेंस एग्जाम। पाकिस्तान का कागज है। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर का कलर क्या है। हाँ, उधर लाइट येलो ग्रीन भी ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। ये तो हम कर ही लेंगे। मैं वीडियो में फीचर नहीं कर रही। मैं कोई बात नहीं, तो जल्दी से बोला। इसी बीच में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इस एग्जाम का फॉर्मेट ये है, आपको सॉल्व करने होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट में। इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 100 मिनट में, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट। आपके पास है 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें 3 में से आप चूज कर सकते हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री। +4 हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। यही मीन्स है। नो बायोलॉजी, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो लास्ट ईयर जिसकी नंबर 1 रैंक थी, ही गॉट लाइक 396 आउट ऑफ 400। Also, आपका नाम? Pragya. I'm a biologist, pure biologist. I haven't studied maths since 10th. नाम है दो। आपका प्रीतम, आपका Trisha. जेई में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज अराउंड 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख, 20 लाख फॉर नीट समथिंग। आप गैस कर सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? क्या पॉपुलेशन है पाकिस्तान का? उनका पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में। और वैसे और साइंस पढ़ने वाले और भी लोग और पढ़ने वाले ही कम होंगे। 1 लाख में 4 से 5 लाख 2 to 50,000 में तो नहीं बोल सकते। ड्रॉपर्स अलाउड रहते हैं जैसे जेडब्ल्यू में एक ही साथ drop वो मुझे श्योर नहीं है। 2 से 3 लाख। 19,000। मेरा ही क्लोजर था। 19,000 यानी कि इंजीनियरिंग की तरफ इतने कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं। मैं एग्जाम का नाम बताना तो भूल ही गया। इसका नाम है UET E-CAT, पाकिस्तान जेई। ठीक है, उसको कहते हैं E-CAT। E-CAT स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, आगे मैं भूल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो इट्स डन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जो कि वहाँ की टॉप इंस्टीट्यूट कह सकते हो IIT के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट। 2 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करें। हर क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व करूँ। भाई मतलब सारे सेक्शंस पे आ सकते हैं ना। किसी कोई सा भी क्वेश्चन मिक्स कर सकते हैं ना? मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल मिक्स कर सकते हो। तो आप ट्राई कर रहे हैं। 62 का। लेट मी स्टार्ट चाहिए अच्छा, ओके, रुको। क्या मस्त बजा रही है। शुरू करें। शुरू करें। टाइमर स्टार्ट करता हूं। सो योर टाइमर हैज स्टार्टेड। 7 है ना? Hydrogen is bonded to that carbon which is attached to. क्या यूनिट ऑफ कंप्लीटनेस According to third law of momentum. 37 का बी is given by the relation. B का पढ़ने तो दे क्वेश्चन। कन्वर्जन की ठीक है, 1 मिनट लेफ्ट। अरे दूसरा देखो, दूसरा 40 का बच रहे हैं। यार ये टाइम केबीसी जैसा आ रहा है। जो इजी क्वेश्चन पर क्वेश्चन में एक्चुअली इजी है। 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। Okay guys, your time is over. Sorry. यार हमने 7 टाइम ओवर, सॉरी। आंसर शीट पे अगर आप भरोसा करना चाहें तो उसमें कोई गलती है तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। हम उनके आंसर पे क्रॉस चेक कर लेंगे। How many did you attempt? 1 2 3 4 5 6 7 10 10. हमारी टेढ़ी ऐसे तो नहीं होता। डी इज करेक्ट। 100 रुपीज। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि सारे सही हो गए तो क्या होगा। The first answer. I don't know why did you write B. 33. A set with no element is not a unit set. It's empty set. No element. एक क्वेश्चन किया बचा। तो पहले क्वेश्चन विच इज 62
करेक्ट आंसर इज वाटर। यू हैव वन 100 रुपीज, ठीक है। अब कैलकुलेशन रखा है 15 का है। क्या मैथ लगाई तूने ये? 6 into 6 by 6 plus 6। वीडियो कैसे बनाऊंगा? पहले आंसर तो तुम लोग पहले अपना ये करेक्ट कर लो। भाई इनका क्वेश्चन पेपर ही गलत है। आप गलत आंसर शीट इनका ये यही देखता हूँ। ये रामू, माय एरिया ऑफ स्टडी। ये रामू और शामू है। सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन इज यूनिट। आप चेक करने दे, मेरा पेपर सही है। मुझे लगता है ये ब्लैक लेगा मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन मतलब 8 का बच्चे का Exactly. 13 का B is also correct. Okay, so आप 300 करेंगे। क्या बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। 35 का A is correct, 36 का भी A is correct, 37 का B is correct, 38 A is correct, नेगेटिव साइन थीटा, 40 का A is correct, 67 का C solvent is correct. Yes, Yes, 500. 75 का A Cl2 which is also correct. 71 का B NH3 is also correct. 600 is also correct. 500. 26 का A भी सही है. Okay. 4 सही. 18 का C is also correct. Okay. का भी A correct. Okay. आप उसका D चलो ठीक है. So how much? 700. 5 का A is also correct. 800. 7 का A, it's hyper बोला, 6 correct, 4 wrong. Now the thing is there is a choice. एक ही रॉन्ग आंसर था। 700. आपकी 700. You can go for no. नहीं, मैं दूंगा. The twist is you can go for double or nothing. जितना भी आपने अमाउंट दिया है अभी डबल it. But to do that, मैंने इस क्वेश्चन पेपर का ऑल टाइम हार्डेस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स का ढूंढा है। लाइक मैथ्स का हार्डेस्ट ये वाला, फिजिक्स का हार्डेस्ट ये वाला, केमिस्ट्री का हार्डेस्ट ये वाला। 2 मिनट में अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर देते 2 मिनट में सॉल्व करना है। 2 मिनट में 2 कोई से भी तो आगे डबल मैं आपके डबल करूँगा। नहीं हुआ तो हमें 700 तो मिलेगा नहीं। You can change. You can go for double or half. We are not going to anyone. How about double or 500? No, nothing. Our 700. No, I don't want it. No. Because we are not from We are getting Kerala. 800 देना। either 12 or 0 हाँ, either 12 or 0. स्टैटिस्टिकली अब हमें 600 ले लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों करने के बाद हमें 600 ही मिलते हैं। ठीक है। कैसा जाएगा पता नहीं। करना तो अटेम्प्ट कर ले यार कहीं यार ठीक है, I'm starting the timer. ये कांस्टेंट है, x है और हाफ है तो हाँ 1:4। मोलैरिटी का क्वेश्चन है, मोलैरिटी का भी नहीं है। कोई तो बोला मैं तोतला थोड़ी हुई यार। Yes, 1 minute left. 8/100 का आंसर टोटल सॉल्यूशन पता नहीं नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन NF। फिजिक्स का D। 5 4 3 2 1 sorry, the time is over. Now let's see कि आप 1200 ले जाते हैं या फिर 300 के भी सीन रियल लाइफ। Okay, give me your answer for chemistry question. 1.49 C 1.49 C. So your answer is physics का C. So for chemistry, the correct option is C, and you have also selected C, so it's correct. Okay. फिजिक्स का तो करेक्ट है भाई। फिजिक्स का देगा सही। तो अब है कि 2 में से अगर एक सही है तो ये और मनी विल बी डबल। तो अब आपका रह जाता है 1200 रुपीज़ 2 क्वेश्चन पे, ठीक है? 2 में से एक सही होना चाहिए, कोई भी एक सही फिजिक्स हुआ। में कॉन्फिडेंस है। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है। Okay, let's see. D तो 1/4। The correct answer is 3/4. कि अब एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप 1200 जीतते हैं या 300। फॉर मैथमेटिक्स गिव मी योर आंसर। A. D can Okay. also be the option but A हमने select किया है। Okay. So for mathematics, B is the correct answer. I'm so sorry. So I'm so sorry guys. You have won 300 rupees. So वो आप पक्का लेके जा रहे हैं। सेकंड है केमिस्ट्री। पता है लाइफ में ना रिस्क लेना बड़ा अजीब फैसला होता है। पता होता है कि 100 में से 99 बार शायद आप हार ही सकते हो, पर जब वो एक जीत का पल आता है ना तो वो 99 क्या 1000 हारों को महज एक जर्नी में तब्दील करके रख देता है।
मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी और आपने भी बी 300 paid to Ayush. I can't believe that I was sitting right here doing research work and getting 800. जो भी आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे भी आप चैलेंज देखना चाहें, जिस क्लास के बच्चों से या फिर LNPW के स्टूडेंट से, एंड आई विल चैलेंज देम विद दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर एंड देखते हैं कि वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. तो ब्रावो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. तो मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी और आपने भी बी चूज तो अभी मैं हूँ IIT दिल्ली में और मेरे पास है पाकिस्तानी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर. तो आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या इंडिया के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जेईई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं. तो रूल्स तो काफी सिंपल है. आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए. हर सही आंसर के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपए और हर गलत आंसर के लिए कुछ भी नहीं. जिसके बाद आपके पास चांस होगा जितना भी अमाउंट आपने जीता है उसको डबल करने का, जिसके रूल्स मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा. हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एक बारी. तो ये है पाकिस्तान का एंट्रेंस एग्जाम. पाकिस्तान का कागज है. पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर का कलर क्या है. हाँ, उधर लाइट येलो ग्रीन भी हो सकता है. ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है. ये तो हम कर ही लेंगे. पर मैं वीडियो में फीचर नहीं कर रही. मैं कोई बात नहीं, तो जल्दी से बोलो. इसी बीच में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ. इस एग्जाम का फॉर्मेट ये है, आपको सॉल्व करने होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट में. इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 100 मिनट में, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट. आपके पास है 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें 3 में से आप चूज कर सकते हैं. पहला है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री. +4 हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 एक इनकरेक्ट आंसर के लिए. यही मिल जाता है. नो बायोलॉजी, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो लास्ट ईयर जिसकी नंबर 1 रैंक थी, ही गॉट लाइक 396 आउट ऑफ 400. ऑल्सो आपका नाम? Pragya. I'm a biologist, pure biologist. I haven't studied maths since 10th. नाम है दो. आपका प्रीतम. आपका सचिन. जेई में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज अराउंड 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख, 20 लाख फॉर नीट समथिंग. आप गैस कर सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? क्या पॉपुलेशन है पाकिस्तान की? उनका पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में. और वैसे और साइंस पढ़ने वाले और भी कम होंगे. और पढ़ने वाले ही कम होंगे. 1 लाख 4 से 5 लाख. 50,000 में तो नहीं बोल सकते हो. ड्रॉपर्स अलाउड रहते हैं जैसे JEE में एक ही साथ drop वो मुझे श्योर नहीं है. 2 से 3 लाख. 19,000. मेरा ही क्लोजर था. 19,000 यानी कि इंजीनियरिंग की तरफ इतने कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं. मैं एग्जाम का नाम बताना तो भूल ही गया. इसका नाम है UET E-CAT, पाकिस्तान जेईई. ठीक है, उसको कहते हैं E-CAT. E-CAT स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, आगे मैं भूल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट. सो इट्स डन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जो कि वहाँ की एक टॉप इंस्टीट्यूट कह सकते हो. IIT से कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज भी है. मैं आपको देता हूँ 2 मिनट. 2 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करें. हर क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व करूँगा. भाई चल मतलब सारे सेक्शंस पे आ सकते हैं ना. किसी कोई सा भी क्वेश्चन Mix कर सकते हैं ना? मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल मिक्स कर सकते हो. तो आप ट्राई कर रहे हैं राइट? 62 का. लेट मी स्टार्ट द टाइम. अच्छा ओके रुको. क्या मस्त बजा रही है. शुरू करें. शुरू करें. टाइमर स्टार्ट करता हूं. नाउ यू कैन. सो योर टाइमर हैज स्टार्टेड. 7 है ना. हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू. क्या यूनिट ऑफ कंप्लीटनेस इन यूनिटलेस होता है? According to third law of momentum. 37 का B. B is given by the relation. B का पढ़ने तो दे क्वेश्चन. कन्वर्जन भी ठीक है, 1 मिनट लेफ्ट. अरे दूसरा देखो दूसरा. 40 का. बच रहे हैं. यार ये टाइम केबीसी जैसा आ रहा है. जो इजी क्वेश्चन पर क्वेश्चन में एक्चुअली इजी है. 10 सेकंड. 5 4 3 2 1. Okay guys, your time is over. Sorry.
यार हमने 7 9 more, sorry. मैं देखता हूँ कि कितने आपकी तरफ। आंसर शीट पे अगर आप भरोसा करना चाहें तो उसमें कोई गलती है तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है? हम उनके आंसर में क्रॉस चेक कर लेंगे। हाउ मेनी डिड यू अटेम्प्ट? 1 2 3 4 5 6 7 10 10. हमारी डेली ऐसा तो नहीं होता। डी इज करेक्ट। 100 रुपीज। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि सारे सही हो गए तो क्या होगा। The first answer. I don't know why did you write B? 33. A set with no element is not unit set. It's empty set. No element. एक क्वेश्चन किया बच्चा। तो पहले क्वेश्चन विच इज 62, द करेक्ट आंसर इज वाटर। यू हैव 100 रुपीज, ठीक है? अब कैलकुलेशन रखा है। 3 का है क्या मैथ लगाई तूने? 6 into 6 by 6 plus 6. वीडियो कैसे बनाऊंगा? पहले आंसर तो तुम लोग पहले अपना ये करेक्ट कर लो। भाई इनका क्वेश्चन पेपर ही गलत है। यूनिटलेस आप गलत आंसर शीट देते हो। ये यही देखता हूँ। ये रामू, माय एरिया ऑफ स्टडी। ये रामू है, शामू है। सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन इज यूनिट। जब चेक करने दे मेरा पेपर फंसी है। मुझे लगता है ये ब्लैक है। मतलब ब्लॉकर एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मतलब 8 का बच्चे कर सकते हैं। Exactly. 13 का बी इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो आप 300 करेंगे। यार बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। 35 का A is correct. 36 का भी A is correct. 37 का B is correct. 38 A is correct. Negative sign theta. 40 का A is correct. 67 का C सॉल्वेंट इज करेक्ट। 500। 75 का A Cl2 which is also correct. 71 का B NH3 is also correct. 600 इज आल्सो करेक्ट। 500। 26 का A भी सही है, ओके। 4 सही। 18 का C is also correct. का भी A correct. आप उसका D, चलो ठीक है। So how much? 700. 1 5 का इज आल्सो करेक्ट। 800 हो 7 का A. It's hyperbola. 6 correct. 4 wrong. Now the thing is there is a choice. एक ही रॉन्ग आंसर था। 700. आपकी 700. You can go for no. नहीं मैं दूंगा। The twist is you can go for double or nothing. जितना भी आपने अमाउंट जीता है, अभी डबल है। But to do that, मैंने इस क्वेश्चन पेपर का ऑल टाइम हार्डेस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स का ढूंढा। लाइक मैथ्स का हार्डेस्ट ये वाला, फिजिक्स का हार्डेस्ट ये वाला, केमिस्ट्री का हार्डेस्ट ये वाला। 2 मिनट में अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर देते हैं 2 मिनट में सॉल्व करना है। 2 मिनट में 2 कोई से भी दो। तो आई विल डबल। तो मैं आपके डबल करूँगा। नहीं हुआ तो हमें 700 तो मिलेंगे। नहीं You can change. You can go for double or half. We are not interested in going to anyone. How about double or 500? No, nothing. Our 700. No, I don't want it. Because we are not from We are getting- Punjab now. 800 देना। either 12 or 0. हाँ, either 12 or 0. स्टैटिस्टिकली अब हमें 600 ले लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों करने के बाद हमें 600 ही मिलते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा पता नहीं। करना तो अटेम्प्ट कर ले यार कहीं ठीक है, I'm starting the timer. ये कांस्टेंट है, x है और हाफ है, तो हाँ 1:4। पोलैरिटी का क्वेश्चन है, पोलैरिटी का भी नहीं है। कोई तो बोला मैं तोतला थोड़ी हुई यार। Yes, 1 minute left. एक बार 100 का आपसे टोटल सॉल्यूशन पता मिला। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन NF। फिजिक्स का D। 5 4 3 2 1 sorry, the time is over. Now let's see कि आप 1200 ले जाते हैं या फिर 300. KBC in real life. Okay, give me your answer for chemistry question. 1.49 C। 1.49 C. So your answer is physics का C. So for chemistry, the correct option is C, and you have also selected C, so it's correct. Okay. फिजिक्स का तो करेक्ट है भाई। एक सही है। फिजिक्स का सही है। तो अब है कि 2 में से अगर एक सही है तो योर मनी विल बी डबल। तो अब आपका रह जाता है 1200 रुपीज़ 2 क्वेश्चन पे, ठीक है? 2 में से एक सही होना चाहिए, कोई भी एक सही फिजिक्स होगा। में कॉन्फिडेंस है। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है। Okay, let's see. D तो 1/4। the correct answer is 3/4.
कि अब एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप 1200 जीतते हैं या 300। फॉर मैथमेटिक्स गिव मी योर आंसर। ए डी कैन आल्सो बी द ऑप्शन, बट ए हमने सेलेक्ट किया है। ओके, so for mathematics B is the correct answer. I'm so sorry. So I'm so sorry guys, you have won 300 rupees, so वो आप पक्का लेके जा रहे हैं। सेकंड है केमिस्ट्री। पता है लाइफ में ना रिस्क लेना बड़ा अजीब फैसला होता है। पता होता है कि 100 में से 99 बार शायद आप हार ही सकते हो, पर जब वो एक जीत का पल आता है ना, तो वो 99 क्या 1000 हारों को महज एक जर्नी में तब्दील करके रख देता है। मैथ्स का करेक्ट आंसर है बी, और आपने भी बी। 300 paid to Ayush. I can't believe that I was sitting right here doing research work and getting 800. जो भी आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे भी आप चैलेंज देखना चाहें, जिस क्लास के बच्चों से या फिर LNPW के स्टूडेंट से, एंड आई विल चैलेंज देम विद दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर, एंड देखते हैं कि वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो ब्रावो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।